Good morning, student of class 2. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start revision of chapter number 2, which is role of a computer. Okay, and in this video, I am going to revise uses of a computer and role of a computer in teaching and learning. Okay, so these two topics I am going to revise in this video. And as all of you know, this is the syllabus for third term examination. Okay, and all of you have to take down दी थर्ड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। ओके, आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जो पूरा बुक है वो ही सिलेबस थर्ड टर्म सिलेबस के अंदर है। ओके, और आप लोगों को अच्छी तरह से हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। नाउ मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। सो फर्स्ट इज a computer is a smart machine. Nowadays it is being used to do a number of tasks. It is used for doing normal day-to-day tasks such as typing letters, watching movies, and booking movie tickets, as well as doing complex tasks such as rocket sending rockets into space. Okay, so हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, हम लोग मूवी देख सकते हैं, हम लोग टीवी मूवीज़ का जो टिकट है उसको भी बुकिंग कर सकते हैं। और साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं अभी कंप्यूटर के हेल्प से, जो रॉकेट्स होता है, जो सैटेलाइट्स होता है, वो भी हम लोग को स्पेस में भेजते हैं। ओके, नाउ uses of a computer. We may have seen computer being used at many places such as homes हो गया, school, hospital, railway station, airports, banks, shopping malls, offices. Okay, so कंप्यूटर इज एवरीवेयर। ओके, कंप्यूटर का जो यूजेस है वो सभी जगह पे आजकल हो रहा है। ओके, कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ डिजाइनिंग, स्पेस, डिफेंस एंड मेकिंग एनिमेटेड मूवीज। ओके, दैट मीन्स हर जगह कंप्यूटर अभी यूज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट इज एट होम। वी यूज द कंप्यूटर एट होम टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ओके, हम लोग आसानी से घर में बैठ के किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, ईमेल मीन्स मैसेज। ओके, मैसेज हम लोग सेंड कर सकते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच एंड प्ले गेम्स। ओके, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, वी कैन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक यूजिंग ए कंप्यूटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर कोई भी हम लोग कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा हो, या कोई भी टॉपिक के ऊपर हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम लोग आसानी से कंप्यूटर के ऊपर उसको सर्च करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन मेक प्रोजेक्ट यूजिंग द कंप्यूटर। हम लोग का जो स्कूल का प्रोजेक्ट होता है वो भी हम लोग कंप्यूटर के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूजिंग द कंप्यूटर। अगर हम लोग को कोई भी वर्ड का मीनिंग हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हम लोग आसानी से मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। ओके, वी कैन सॉल्व सम यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, सो वी ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ओके, सो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so these are the all uses of a computer at home. Next is in school. तो टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स। हम लोग का जो शेड्यूल होता है, जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग के जो स्कूल टीचर्स है वो कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। ओके, टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर फॉर मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट्स कार्ड। जो हम लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एग्जाम देते हैं, उसको भी प्रिपेयर करने के लिए, और जो रिपोर्ट्स कार्ड्स होता है उसको भी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग का टीचर जो लोग हैं वो लोग कंप्यूटर के हेल्प लेते हैं। ओके, टीचर कैन यूज कंप्यूटर फॉर टाइपिंग शेड्यूल्स एंड सर्कुलर्स। ओके, हम लोग का जो एग्जामिनेशन सिलेबस हो गया और जो शेड्यूल हो गया, उसको भी टाइप करने के लिए कंप्यूटर का हेल्प टीचर लोग लेते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स इन द कंप्यूटर। हम लोग को पता है हम लोग आसानी से कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ए लाइब्रेरी टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ए बुक। ओके, हम लोगों को देखा होगा, हम लोगों ने देखा होगा कि लाइब्रेरी रूम में कंप्यूटर रहता है। ओके, कंप्यूटर वहाँ पे किस काम के लिए रहता है, ताकि जितना भी सारा बुक है वहाँ पे उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहे। ओके,
टीचर कैन यूज कंप्यूटर व्हाइल टीचिंग द स्टूडेंट। ओके, हम लोग अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूम में जाओगे तो कंप्यूटर रूम में, तो आप लोग देखोगे जो टीचर होते हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए ही आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। ओके, सो दीज आर द ऑल यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर इन स्कूल। नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल, डॉक्टर कैन डायग्नोसिस ए पेशेंट इलनेस। ओके, डॉक्टर क्या कर सकता है कि आसानी से जो पेशेंट का जो बीमारी है उसको पता लगा सकता है। ओके, ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर ए पर्सन हार्ट बीट। ओके, हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो एक कंप्यूटर के जरिए रिकॉर्ड और मॉनिटर भी किया जा सकता है। दे आर यूज्ड बाय द डॉक्टर टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ओके, जो बहुत सारा डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होता है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं आजकल। ओके, दे आर यूज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट इन टू हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल में कितना पेशेंट है, कौन से पेशेंट का क्या बीमारी है, उसको भी हम लोग कंप्यूटर के जरिए उसका रिकॉर्ड भी हम लोग रखते हैं। ओके, दे आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग द मेडिकल रिपोर्ट्स। ओके, हम लोग का जो पेशेंट हो गया उसका जो मेडिकल रिपोर्ट हो गया वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एट रेलवे स्टेशन। ओके, कंप्यूटर आर यूज्ड टू बुकिंग टिकट्स। ओके, हम लोग को पता है कि हम लोग जब भी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हम लोग जब टिकट बुक करेंगे तो जो टिकट देता है वो कंप्यूटर के जरिए ही वो टिकट बुक करता है। ओके, दे आर यूज्ड टू नो अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ए ट्रेन एंड फ्लाइट्स। ओके, हम लोग जो ट्रेन का टाइम टेबल हो गया, फ्लाइट्स का टाइम टेबल हो गया, कब छोड़ेगा, कब अराइव करेगा। ओके, ये सब के डिटेल्स भी कंप्यूटर से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, दे आर यूज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर। जैसे कि हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहता है, उसी तरह से हर एक पैसेंजर का भी लिस्ट कंप्यूटर में स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट इज इन बैंक्स, computer are used to withdraw money from ATMs. Okay, ATM means automated teller machine. Okay, the full form of ATM is automated teller machine. Okay, हम लोग आसानी से जो पैसा है हम लोगों का वो ATM मशीन के ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ओके, दे आर यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ए कस्टमर। हम लोग जब भी बैंक में जाएंगे तो बैंक में हर एक का खाता रहता है। ओके, उसको भी मेंटेन कहाँ से होता है, कंप्यूटर के जरिए ही होता है। ओके, दे आर यूज टू डू कैलकुलेशन। ओके, जितना भी सारा कैलकुलेशन होता है वो भी कंप्यूटर के जरिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज एट शॉपिंग मॉल, कंप्यूटर कैन बी यूज टू कीप ए लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ देयर प्राइजेस। ओके, कंप्यूटर से हम लोग शॉपिंग मॉल में क्या कर सकते हैं, जितना भी हम लोगों का शॉपिंग मॉल में जो आइटम्स होता है उसका लिस्ट और उसका जो प्राइस लिस्ट है उसको भी हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। ओके, कंप्यूटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट एंड मेक बिल्स। हम लोग आसानी से कंप्यूटर के जरिए जो बिल होता है, हम लोगों को जो कोई भी चीज़ परचेस करने के बाद जो बिल मिलता है उसको भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन ऑफिस, computer are used to type letters and documents। okay, and they are used to store large amount of information। कंप्यूटर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, दे आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ओके, हम लोगों ने बहुत बार देखा कि कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ओके, दैट मीन्स कंप्यूटर इज यूज फॉर डू मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हम लोग आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। दे आर यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर डिजाइनिंग फील्ड, कंप्यूटर आर यूज टू डिजाइन फॉर डिजाइनिंग बुक्स, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। हम लोग जो ज्वेलरी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं। ओके, जो हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं उसका जो डिज़ाइन होता है वो भी कंप्यूटर के जरिए ही होता है। दे आर यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट्स टू डिज़ाइन बिल्डिंग। हम लोगों का जो बिल्डिंग होता है उसका जो डिज़ाइन होता है, जो ड्राइंग होता है वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। ओके, दे आर यूज्ड बाय द इंजीनियर फॉर डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड रोबोट्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर डिफेंस पर्पस, कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रिमिनल्स। ओके, जो हम लोगों का जो अपराधी होता है उन लोगों का जो डिटेल्स होता है वो भी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहता है। ओके, दे आर यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ओके, दे आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम लोग कंप्यूटर के जरिए आसानी से अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके,
दे आर यूज फॉर कंट्रोलिंग मिसाइल्स। ओके, हम लोग जो कंप्यूटर के जरिए जो मिसाइल्स होता है, ओके, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर स्पेस रिसर्च। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्पेस रिसर्च फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट। ओके, हम लोगों को पता है कि जो साइंटिस्ट होता है, जो सैटेलाइट होता है, ओके, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग एनिमेटेड मूवीज। कंप्यूटर आर यूज्ड टू टेक एनिमेटेड मूवीज एंड 3D ग्राफिक्स। ओके, हम लोगों को पता है आजकल बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज आते हैं बच्चों के लिए। ओके, वो सब भी कंप्यूटर से ही क्रिएट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज role of a computer in teaching and learning. Okay, computer have made learning new things easier and simpler for us. Using the computer we can easily search for information on any topic and play educational games and quizzes. Okay, so first is using a smartboard. We might have seen our teacher using the smartboard in classroom. Smartboard are connected to a computer. आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिस इज द स्मार्ट बोर्ड। ओके, दिस इज द स्मार्ट बोर्ड, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम को हम लोग ला सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ओके, टीचर shows the pictures and video related to the lesson on a smart board. This helps the student to understand and concept easily in fun and playful manner. Okay, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें हम लोग जो स्टूडेंट होता है उसका इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और हम लोग इसमें कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इसको क्रिएट करके हम लोग आसानी से कोई भी लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज uses of internet. Okay, nowadays internet can be used for searching information on any topic of our interest. We can use internet to find information and related pictures to complete our assignment and project work easily. Okay, हम लोग इंटरनेट, आजकल इंटरनेट से हम लोग कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग चाहिए तो हम लोग इंटरनेट से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ एडिशनल सीरीज। Many educational series are available on different subjects. These series contain animated presentation and fun-filled activities that help students to learn more about the subject. Okay, आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर का बुक के साथ भी एक सीडी आप लोगों को शायद मिला होगा। उसी टाइप का सीरीज में क्या होता है कि जो टॉपिक के ऊपर कोई भी चीज़ के ऊपर वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, ताकि स्टूडेंट लोग क्या कर सके, उसको देख के उसके बारे में नॉलेज गैदर कर सके। ओके, नेक्स्ट इज improved presentation. Okay, using a computer the lesson can be presented in a better manner. Teachers created presentation on the topic of discussion. The presentation contain visual effects, audio and narration that make learning so much fun. Okay, so आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने जो क्रिएट किया है उसको भी हम लोग प्रेजेंटेशन ही बोलेंगे। ओके, 1 by 1 पेज आप लोगों के सामने आ रहा है और उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी जो टीचर लोग होता है वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करके उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स है, ओके, विजुअल इफेक्ट्स और ऑडियो तो आप लोग सुन पा रहे हैं मेरा आवाज़। ओके, उसके बाद जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कोई भी एक टॉपिक के ऊपर, ये उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ही बोला जाता है। ओके, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर आसानी से हम लोग स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, एंड आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, एक बार हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दोबारा से आप लोगों को अच्छी तरह से ये पढ़ना होगा। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss another topic. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.